नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और वीडियो जिसमें कि एक नॉर्मल पीपल के साथ ये किस्सा नहीं हुआ था, एक हॉरर यूट्यूबर के साथ ये किस्सा हुआ है। मतलब जो एक टाइप से कह सकते हो, जैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको हॉन्टेड या हॉरर चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा। जैसे मुझे थोड़ा बहुत मतलब शौक है इन चीज़ों को जानने का, ऐसा ही आपको भी होगा, ऐसा ही बहुत सारे लोगों को है दुनिया में। ऐसा ही वो एक यूट्यूबर होता है, उसको बचपन से ही इन सारी कहानियों में जो हॉरर किस्से होते हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। और उसने 2020 में एक चैनल स्टार्ट किया था हॉरर कहानियों के ऊपर ही, हॉरर किस्से के ऊपर। वहां पर वो तरह तरह के जो क्रियाक्रम होते हैं उनको करके देखता था, जो जिससे मतलब आत्माएं आसपास आती हैं। उसने बहुत सारे क्रियाक्रम करके देख लिए थे, लेकिन उसके पास कोई भी भूत या आत्मा या प्रेत वगैरह कोई भी उसके पास नहीं आता है। तो वो सोचता है कि अगर झूठी कहानियों के ऊपर ही, झूठी क्रियाओं के ऊपर ही इतने सारे व्यूज आ रहे हैं तो सच्ची के ऊपर कितने सारे आएंगे। तो वो सोचने लगता है। इसी बात को सोचकर वो सर्च मारने लगता है इंटरनेट पे, और उसको मिलती है एक ब्लडी मैरी के नाम से एक वीडियो मिलती है जिसमें कि सारा जो क्रियाक्रम है वो बताया जाता है। अब उसके दिमाग में आता है कि रात के 12 या 1 बजे इस क्रिया को करेंगे और देखते हैं कि भूत आता है या फिर आत्मा आती है या फिर नहीं आती है। 12:30 और 1 बजे का टाइम होता है। वो अपनी सारी क्रियाओं को करने के लिए फुल तरीके से रेडी हो चुका था। वो बंदा बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए पटना आया हुआ था। वहां पर उसने घर वगैरह अपना ले रखा था किराए पर, और वो एक कंपनी में जॉब भी करता था क्योंकि उसकी पढ़ाई जो है पूरी हो चुकी थी। वो एक फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था और उस कंपनी में उसका एक परम मित्र भी बन चुका था जिसका नाम कर्ण होता है। इस बंदे का नाम, जिसकी मैं कहानी और स्टोरी बता रहा हूँ, जो यूट्यूबर है हॉरर किस्से वाला, ये इसका नाम होता है अनिल और इसके दोस्त का नाम होता है करण। याद रखना ये चीज। तो अनिल अपनी क्रियाओं को चालू कर देता है। वो जैसे क्रियाओं को चालू करता है तो उसकी क्रिया आराम से सफलतापूर्वक हो जाती है, लेकिन वो देखता है उस क्रिया से कुछ भी नहीं होता है। तो वो अपने फोन का कैमरा पकड़ता है तो और बताने लगता है कि दोस्तों मैंने ये पूरी क्रिया कर चुकी है और ये भी, इसमें भी कोई भूत प्रेत मेरे पास नहीं आया। लेकिन उसके दिमाग में एक और चीज चलती है, क्यों ना इसे दोबारा ट्राई किया जाए। उसी रात को उसी समय पर अनिल उसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है और सफलतापूर्वक वो भी दूसरा ट्राई जो होता है वो भी संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर से वो अपना कैमरा उठाता है और कहने लगता है कि देखो दोस्तों, यहाँ पर मतलब कोई किसी भी तरीके का वगैरह यहाँ पर नहीं आए। लेकिन वो फिर से अपने दिमाग के घोड़े भगाता है और सोचता है कि क्या एक और बार हमें ट्राई करनी चाहिए ये चीज। तो वो तीसरी बार उसको ट्राई करता है और उस बार भी कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जैसे वो थर्ड टाइम उस क्रिया को करता है तो 3 मिनट के बाद उसके दरवाजे पर बहुत ही तेज खट 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 ऐसी आवाज आती है जैसे मतलब कोई दरवाजे को तोड़ने में लगा हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है इस चीज से, क्योंकि रात के 1 और 1:30 बजे से कौन यहाँ पर इसके घर पे आएगा। उसका घर मेन रोड पर था। तो बहुत ही ज्यादा डर डर के गेट के सामने की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे करण गेट को खोलता है तो वो देखता है वहां पर कोई नहीं था। वो सोचता है कि कोई खाने पीने वाला आया होगा और परेशान कर रहा होगा। मतलब वो इस चीज को इग्नोर मार देता है टोटली। अब वो सोचता है कि इन सारी चीजों से तो कुछ नहीं हुआ, मैं अपने बेडरूम में जाके सो जाता हूँ, सुबह जल्दी भी उठना है और ड्यूटी वगैरह पे भी जाना है। तो जैसे अनिल अपनी बेडरूम की तरफ बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि उसके बेडरूम के बेड पर उसका दोस्त कर्ण बैठा हुआ है। वो उसको देखकर एक तरीके से उसका शरीर पूरा जम जाता है, क्योंकि इतनी रात को वो गेट की तरफ ही था। कर्ण तो अपने गेट की तरफ ही था ना, और उसके घर में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जहां से कोई आदमी अंदर आ सके। वो एकमात्र गेट था। तो अनिल कर्ण की तरफ बढ़ने लगता है और देखता है कि अनिल कुछ खा रहा है और वो बहुत ही ज्यादा तेज खाते जा रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या खा रहा है, मतलब यहाँ पे तू एकदम से कैसे आया, मैं तो गेट की तरफ ही था और तू कहां से आया। तो वो करण होता है जो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, बस वो खाते जा रहा था। एकदम से करण कहता है कि खाएगा, मतलब जो चीज वो खा रहा था उससे कहता है, अनिल से कहता है कि तू खाएगा या नहीं खाएगा। तो अनिल कहता है दिखा दे मुझे भी क्या चीज है, क्या लाया तू बाहर से, क्योंकि वो तो ऐसा ही समझ रहा था कि ये बाहर से लाया है। तो अनिल भी उसके साथ खा लेता है।
वो बहुत ही ज़्यादा भर रखी थी वो प्लेट, नॉनवेज होता है असलियत में वो दोनों उसको चट कर जाते हैं वहाँ पर ही। वो जो करण होता है उससे कहता है और खाएगा, और भूख लगी है। तो अनिल को तो चस्का चढ़ चुका था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसको स्वादिष्ट लग रही थी। तो वो कहता है चलो और खिला दो मुझे, तो मैं तो और खा लूँगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो चीज़ उसकी रसोई में ही है। करण कहता है कि कुकर में रखी है, वहाँ से जाके ले आओ। अनिल ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शौक में हो जाता है कि इसने मेरे घर के अंदर आके कुकर में कोई चीज़ भी बना दी और मुझे पता भी नहीं लगा। जब करण उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ कि तू अंदर आया और मुझे पता भी नहीं चला, तो करण कहता है कि तू अपने आप में जो कुछ भी कर रहा था, तूने गेट खुला छोड़ दिया था और अपनी पूजा पाठ में जिस भी चीज़ में लगा हुआ था, तू क्रियाक्रम में वहाँ पर तू व्यस्त था और मैंने तुझको आवाज़ भी लगाई लेकिन तूने सुनी नहीं। तो चलो करण जो अनिल होता है उसकी बात पर भरोसा कर लेता है और वो दोनों रसोई की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पर कुकर रखा हुआ था, तो वहाँ कुकर में जैसे करण कुकर के ढक्कन को खोलता है तो उसमें से एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल असहनीय बदबू आती है उसमें से। और उस बदबू को देखकर अनिल कहता है कि खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन इसमें से बदबू क्यों आ रही है। तो अनिल झांक कर कुकर की तरफ जैसे देखता है तो उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, क्योंकि अनिल उसमें देखता है अपना ही फेस। अनिल देखता है उसमें अपना ये वाला फेस, जो पूरी जॉलाइन होती है, ये वाला पूरा का पूरा फेस उसके कुकर में रखा हुआ था। उसको देखकर उसका जो मन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और उसको उल्टी सी आने लगती है और वो बेहोशी की हालत सी में भी हो जाता है। तो बेहोशी की हालत सी में उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो उसका मेन हॉल था ना उसके घर का, उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो उसकी तरफ बढ़ता है, दरवाजे पर बहुत ही तेज फिर से खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अनिल उसी सेकंड वहां पर पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। अनिल की आंख सुबह 6 बजे खुलती हैं उसके पास वाले हॉस्पिटल में, और उसके पास उसके सामने उसका दोस्त बैठा था जिसका नाम होता है करण, वही वाला दोस्त जो रात में उसके पास था। अब अनिल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि इसको मेरे से दूर कर दो, ये मुझे मार डालेगा। मतलब अनिल बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था उस करण से, क्योंकि रात वाले सीन को देखकर उसकी अभी तक हालत खराब थी। तो डॉक्टर उसको बाहर जाने के लिए बोलते हैं करण को, वो बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे वो दोबारा उठता है, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा हाथ पाँव को अपने को हिला रहा था, फेंक रहा था। जैसे वो दोबारा उठता है तो डॉक्टर कहता है कि चलो मैं आपके दोस्त को आपके लिए बुला देता हूँ, वो आपसे बतला लेगा और आप सही हो अब बिल्कुल फिलहाल। तो अनिल कहता है नहीं उसको मत बुलाओ, वो मुझे मार डालेगा और ये कुछ कर देगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे घबराया हुआ था करण से अनिल। लेकिन करण जैसे तैसे उसके पास आता है और कहता है कि तू मुझसे डर क्यों रहा है, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या है। तो करण के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद अनिल अपनी सारी बातें उसको बताता है कि ये ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ। तो करण कहता है कि मैं तो तेरे घर के बाहर ही था, जो दरवाजे को खटखटा रहा था वो मैं ही था। तुमको ये यकीन नहीं आ रहा हो तो मेरी गर्लफ्रेंड से पूछ लो, ये भी मेरे साथ ही थी रात को। मतलब जो गेट पर था वो दरअसल करण था और जो भीतर था वो कोई और। तो दोस्तों ऐसे किस्से हो जाते हैं कई बार दुनिया में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।